क्रमांक पूर्वाध 162 सिंगनापुर के पद्मेश्वर मंदिर में अवस्थान। लाखापुरी से प्रातः समय निकलकर भगवान पैदल चलते हुए सिंगनापुर नगर में पहुंचे। वहां के पद्मेश्वर मंदिर में 7 अथवा 5 दिन निवास किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 162 अंक। लीला क्रमांक 163 कुंडेश्वर में घाटे हरिभट्ट को दर्शन स्थिति सुख। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान विहरण के लिए कुंडेश्वर के मंदिर में गए। वहां विद्यमान चौकी पर भगवान आश्वस्त हुए। भगवान से चांगदेव को स्थिति का सुख प्राप्त हो गया था। वह किसी अन्य मंदिर में उस स्थिति का सुख भोग रहे थे। वह उसी में निमग्न थे। घाटे हरिभट्ट मंदिर के गुम्बद में जाप कर रहे थे। दूसरा मत है कि वह गंगा के किनारे से स्नान करके आए थे। उनके हाथ में पूजा का स्तबक था, इसमें जल और तुलसी पत्र थे। उन्होंने वहां मंदिर की चौकी पर बैठे हुए सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी की लावण्य में श्री मूर्ति को देखा तो उन्हें वेद हो गया। उसी समय उन्होंने भगवान के श्री चरणों पर थोड़ा सा जल डालकर उन पर तुलसी के पत्ते अर्पण किए। उनके चरणों को स्पर्श कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन करते हुए वहीं वे उनके सम्मुख बैठ गए। भगवान के श्री चरणों से स्पर्श होने पर उन्हें गंधर्व देवता की विद्या का स्थिति सुख प्राप्त होने लगा। कुछ समय तक वे उस स्थिति सुख में निमग्न बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब वे यथास्थिति में आए तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना करते हुए निवेदन किया, भगवान आप मेरे साथ मेरे घर पर चलकर उसे अपने श्री चरणों से पवित्र करें जी। इस पर दयालु भगवान ने कहा, वो ब्राह्मण यहाँ पास के मंदिर में एक बालक खेल रहा है, उसे बुलाकर यहाँ ले आओ, फिर हम तुम्हारे साथ चलते हैं। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह जब वहां उसे ढूंढने के लिए गया तो देखा कि वह तो आसमान से बातें करता हुआ मंदिर के कलशों पर चल रहा है। उस दृश्य को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। हैरान सा वह भगवान के पास आया और उसने कहा, भगवान वह तो वहां मंदिर के कलशों पर घूम रहा है। इस पर भगवान ने उन्हें सहज भाव से कहा, भट्ट उसे जाकर कहो कि भगवान उसे बुला रहे हैं। घाटे हरिभट्ट पुनः वहां गए और जाकर उसे कहा कि भगवान उसे बुला रहे हैं। ऐसा कहते ही उसके मन पर स्थिति के सुख का प्रभाव समाप्त हो गया। हरिभट्ट के साथ बालक चांगदेव भी भगवान के पास आए। फिर भगवान सिंगनापुर में विद्यमान घाटे हरिभट्ट के घर पधारे। उसने भगवान को उच्च आसन पर बिठलाकर पहले उनकी पूजा अर्चना की, फिर अत्यंत भाषुकता के साथ उन्हें भोजन खिलाया। उसके बाद उन दोनों ने भी भोजन किया। शाम के समय हरिभट्ट को भगवान से स्थिति का सुख प्राप्त हुआ। थोड़ी देर तक वे स्थिति के सुख में ही निमग्न होकर बैठे रहे। फिर सावध होकर उन्होंने भगवान के शरीर पर तेल की मालिश कर स्नान करवाया। शाम को भक्तिजनों के साथ भगवान ने भोजन किया। फिर रात को भगवान पद्मेश्वर के मंदिर में ही विश्राम करने के लिए चले गए। लीला का हेतु, बालक चांगदेव को भगवान ने जो स्थिति का सुख प्रदान किया था उसके प्रभाव से वह मंदिर के कलशों के ऊपर घूम रहा था। उसे भगवान ने जो स्थिति दी थी वह आनुओं की उत्तम विद्या से संबंधित थी। उस जीव को देवता का वह विशेष सुख प्राप्त हो, इस हेतु भगवान ने उसे यह स्थिति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त घाटे हरिभट्ट को भगवान ने जो स्थिति का सुख प्रदान किया था वह गंधर्व देवताओं की विद्या से संबंध रखता था, क्योंकि उन्हें वह सुख भगवान के चरण स्पर्श से प्राप्त हुआ था। इसमें भी भगवान का हेतु उस जीव को देवता का सुख प्रदान करने का ही था। इसके अतिरिक्त हरिभट्ट को परमेश्वर के स्वरूप के संबंध का फल भी प्राप्त हुआ। लीलावश भगवान ने अपनी अवर शक्ति के माध्यम से इस कार्य को संपन्न किया। पद्मेश्वर में 7 या 5 दिन रहते हुए भगवान ने उस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 163 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।